नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पावटा क्षेत्र में, जहां इन दिनों पावटा क्षेत्र सहित आसपास के तमाम क्षेत्रों में इन दिनों आई फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और हम आज ऐसे ही व्यक्ति से आपको रूबरू करवाएंगे जो कि विगत दिनों आई फ्लू से पीड़ित थे, अर्थात आई फ्लू जिनको हो चुका था। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ऐसी स्थितियां रहती हैं जिससे कि आई फ्लू को इन्होंने एक तो भरपाई किस प्रकार से करने का मतलब ठीक कैसे हो पाए, क्या इन्होंने अ, हॉस्पिटल में दवाइयाँ ली हैं या फिर कुछ घरेलू इलाज किया है जिससे कि आमजन को भी पता चल पाए। तो हमारे साथ हैं बबलू जी, और ये आई फ्लू से पीड़ित हैं। तो बबलू जी, आपको कितने दिन हो गए आई फ्लू हुए? 2-3 रोज हो गए। क्या कुछ इसमें सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं? आंखें पूरी रेड हो जाती हैं और झपके उड़ते जो दर्द के, नहीं तो सो आँख बंद कर सकते हैं, नहीं चैन से सो सकते हैं उनसे। अभी जैसे इन दिनों आसपास के क्षेत्रों में आई फ्लू फैल रहा है लगातार, जी जी। तो क्या आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया या फिर घरेलू इलाज से कुछ हो पाया? ट्रीटमेंट भी लिया था, ड्रॉप आंखों में डालने के लिए ड्रॉप भी थी, टैबलेट भी थी, और घर पे भी जो ठंडा पानी से आंखें बार बार आंखें धोने और साफ करनी, गंदे हाथ नहीं लगाने, अलग से रुमाल साफ रुमाल रख के आंखों को साफ करना। कितने और दिन तक रहता है इसका ज्यादा असर, अगर अपन देख पाए तो? 3 या 4 रोज के अंदर भी ठीक हो जाती है। अच्छा, तो जैसे आप जिन लोगों के फिलहाल आई फ्लू से पीड़ित हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मान लो कि घर पे हैं तो भी साफ कपड़ा लेके या रुमाल लेके आंखों को साफ करता रहे, और ड्रॉप है तो ड्रॉप डालते रहे, दिन में 2 या 3 बार ड्रॉप डालें, और ठंडे पानी से मुंह को 2-3 बार दिन में धोते रहे। धन्यवाद साहब। अब सुनिए उपचार के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की क्या है राय। आज हम मौजूद हैं पावटा के एक निजी हॉस्पिटल में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इन दिनों जो आई फ्लू जो बढ़ रहा है, इसके क्या कुछ कारण हैं, क्यों आई फ्लू बढ़ रहा है, क्या कुछ स्थितियां हैं जिससे कि लगातार क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में पेशेंट आई फ्लू के बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में भी आई फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, तो क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, क्या कुछ स्थितियां हैं जिससे बढ़ रहा है, और क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं? देखो, जो आई फ्लू है एक वायरल डिजीज है, और जो वायरल डिजीज जनरली ह्यूमिडिटी बढ़ती है उसकी वजह से फैलता है। तो आई फ्लू का कारण भी यही है कि अभी जो मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है उसकी वजह से ज़्यादा फैल रहा है। तो जो फैलने का जो कारण रहता है, कैसे फैलता है, उसका ये रीज़न है कि जो भी अपन डेली यूज में चीज़ें काम में लेते हैं, जैसे कि मोबाइल हुआ, अपना टीवी का रिमोट हुआ, पेन वगैरह हुआ, तो अपने आँख पे हाथ लगाया और उन चीज़ों को टच किया, उन चीज़ों को किसी दूसरे ने टच करके अपनी आँख पे लगाया, तो उस हिसाब से ये फैलता है। बाकी किसी पेशेंट को देखने से ऐसे कुछ फैलता नहीं है। इसके बचाव के तरीके अपन ये कर सकते हैं कि अपनी आंखों को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, दिन में 5 6 बार साबुन से हाथ धोने हैं, ताकि जो अगर कोई भी वायरस से अपने हाथ पे लग गया है तो वो हैंड वॉश के तरीके से वो अपने साफ हो सकता है। दूसरा, ट्रीटमेंट पर्पज, जब अपन ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं, एक तो प्रिवेंटिव पार्ट हो गया कि अपन बचाव रखना है। अगर बचाव नहीं कर पा रहे हैं, डिजीज हो गई है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट में अपन थोड़ा सा लुब्रिकेशन, जो ड्रॉप्स आती है जैसे सीएमसी वगैरह, वो यूज़ कर सकते हैं। साथ में अपन सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, ट्रीटमेंट में ये चीज़ ध्यान में रखनी है अपने को कि कोई भी मेडिकल से पूछ के दवाई नहीं लेनी है। आजकल क्या चल रहा है कि पेशेंट मेडिकल पे जाता है और मेडिकल पे जाने के बाद में एक जो भी डेक्सा नाम की दवाई वगैरह मेडिकल से मिलती है और वो यूज़ करते हैं, उसकी वजह से पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत आ रही है, पेशेंट की रोशनी जा रही है, तो मेडिकल पे जाके दवाई अपने को नहीं लेनी है। तो क्या कुछ डॉक्टर साहब, जैसे इन दिनों व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं एक अधिक पैसा न खर्च करके इसके कोई घरेलू उपाय भी हो सकते हैं क्या? घरेलू उपाय में ये है कि आप अगर दर्द है तो दर्द के लिए सिंपल अपने घर में कोई भी सिंपल अपने पैरासीटामोल या वैसी दवाई होती है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक बार पूछ के लेनी चाहिए क्योंकि उसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अभी जैसे ये आई फ्लू जो बढ़ रहा है, इसका ऑनरेबल अगर बात करें अपन, कितने दिन तक इसका ज्यादा असर रहता है कि जिससे आंखों में दर्द होना, जलन होना, ऐसी कुछ स्थितियां हो सकती है? देखिए, जो एक बार आँख में वायरस जाता है तो उसका इफेक्ट आने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद में वायरस का अपनी आँख के अंदर टाइम लगभग 2 हफ्ते का रहता है। तो मैं जो उसकी पीक आती है इन्फेक्शन के 3 से 4 दिन बाद में आती है, और 2 3 दिन बाद में वो धीरे धीमे धीमे कम होने शुरू हो जाता है, और टोटल इफेक्ट लगभग 2 हफ्ते का रहता है इसका। 2 हफ्ते के बाद में जो सिम्टम्स आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं कि एक घर में अगर एक व्यक्ति के हो गई तो फिर उसके बाद में पूरा परिवार ही इस रोग से पीड़ित हो जाता है, ऐसा क्या कुछ है? बिल्कुल, इसका कारण ये है कि अपन जैसे कि घर पे हैं तो घर पे अपन जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं कॉमन होते हैं। कुछ लोग टॉवल भी कॉमन यूज़ करते हैं, या फिर अगर टीवी का रिमोट हुआ, मोबाइल हुआ,
तो एक पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन मोबाइल, टीवी या किसी भी चीज़ पे ट्रांसफर हो जाता है और वही हाथ लग के दूसरे पे ट्रांसफर होता है। तो उसका कारण ये है कि अपन चीज़ें कॉमन यूज़ कर रहे हैं। तो अपने को जो भी चीज़ें हैं जैसे टॉवल वगैरह है वो सबका अलग अलग यूज़ करना है, और जो भी हैंड वॉश है बार बार आपको साबुन से करना है। इस प्रकार का जो ये आई फ्लू जो रोग है, इसका क्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक प्रकोप है या शहरी क्षेत्र में? ऐसा कुछ देखा गया है, आपके सामने ऐसा कुछ आया है? जैसे आपने कोई पेशेंट वगैरह देखे हो काफी, तो कि ग्रामीण क्षेत्र में इसका प्रकोप कुछ अधिक हो और शहरी क्षेत्र में कुछ कम हो, क्या कुछ है ऐसी बातें? ऐसा कोई अभी एविडेंस नहीं आया कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है या फिर शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है। तो ये वायरल डिजीज़ है, दोनों में लगभग सेम सेम जो प्रेवलेंस रेट है वो सेम है, कोई अलग से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अभी जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पिछले महीने भर से ये समस्या है, हाँ जी। और आप एक आंखों के डॉक्टर होने के नाते आप क्या कुछ बता सकते हैं कि कब तक ये स्थितियां नॉर्मल हो सकती है? अभी जो आई फ्लू के पेशेंट्स हैं अपनी ओपीडी में लगभग 50% कम हो चुके हैं। तो जो मेन पीक थी वो जा चुकी है, अगले 10 से 15 दिन में लगभग 90% 80% कम हो जाएगा। तो 10-15 दिन का और टाइम है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।